ये जो झील देख रहे हैं, ये झील मावठा, इस झील को मावठा लेक कहते हैं। ये मावठा लेक पुराने ज़माने में हाथियों को नहलाने के काम में लाया जाता था, लेकिन अभी पानी आप देख रहे हैं थोड़ा गंदा हो या दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से अब उस चीज़ को बिल्कुल मना कर दिया गया है और बंद कर दिया गया है। ये है हमारे भारत का इतिहास, ये है कढ़ाई और नक्काशी, ये हमारे देश की, हमारी राजाओं की, हमारे राजपूतों की ये परंपरा जिसको जीवित रखे हुए हैं ये भवन, ये निर्माण। ये देखिए दीवाने आम, यार दूसरा लगता है टेम्परेचर बहुत ऊपर है ना। ये दीवाने आम है। जैसे आप इतिहासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दीवाने आम, दीवाने खां, पंचायतें होती थी। देखिए ये दीवाने आम आमेरगढ़ किले का पंचायतें होती थी। यहाँ पे बैठ के राजा अपने नागरिकों के साथ बैठ के फैसले करते थे, पंचायतें करते थे, मीटिंग्स करते थे। तो ये आज के ज़माने में जो मॉडर्न एज में कह सकते हैं, वो ये यहाँ पे हुआ करता था। अंदर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं इसकी बनावट सेम उसी तरह है, एक डोम की तरह। ऊपर देखिए जो प्रयोग किया गया है इसमें वही गुलाबी पत्थर, जिसके लिए जयपुर जाना जाता है। और भारत सरकार ने यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था कर दी है। ये देखिए ये लाइटिंग की व्यवस्था, ये मेरे पैर के पास। तो उसमें क्या होता है, रात के टाइम पे एक अलग, जब ये लाइट जलती है तो इन पत्थरों से रिफ्लेक्ट होकर एक नया ग्लो आपको देखने को मिलता है। चलते हैं अब आगे दूसरे भवन की तरफ और निर्माण की तरफ। अभी मैं आप लोगों को इस किले का इतिहास बताऊँगा, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि किला बहुत बड़ा है और देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इस भवन को देखिए आप, क्या बोल सकते हैं विराट इसको, ये गार्डन है, इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। सेम एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है उसमें। और ये एक भवन, और इस पे जो नक्काशी की गई है कुछ, एक और भवन, इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है कुछ 350 साल पुरानी है। और जो बनावट है, जो इस कंस्ट्रक्शन में जिस चीज़ का प्रयोग किया गया है वो चूना, गेरू और बलुआ पत्थरों से मिक्स करके इस भवन को बनाया गया, क्योंकि पहले के ज़माने में सीमेंट नहीं हुआ करते थे। और चलिए इस महल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। ये महल जो है मिर्ज़ा राजा जयसिंह का है और वो इसी में रहते थे। आप लोग देखिए अंदर गाइड होंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे, मैं अपने ब्लॉग्स में बताता हूँ आपको। इसमें मिर्ज़ा राजा जयसिंह रहते थे, जो मान सिंह जी के बेटे थे और जिनके नाम पे इस जयपुर शहर का नाम पड़ा। फिर से बताता हूँ, मिर्ज़ा राजा जयसिंह का ये महल जिसमें वो रहते थे, जिनके नाम पे पूरे जयपुर का नाम पड़ा। थोड़ा सा अंदर चल के आप लोगों को एक वीडियो की क्लिप दिखाता हूँ और एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया इसके बारे में। ये देखिए ये महल का निर्माण काफ़ी खूबसूरत, पत्थर नक्काशी और शीशे इसमें जड़े गए हैं। महल काफ़ी खूबसूरत। जयसिंह जी जयपुर के निर्माता। ये देखिए ये जो सेम वही शैली बनाने की। आप इन
पत्थरों को देख सकते हैं, जैसे ये बनाए गए हैं। जैसे ताजमहल में भी आप लोगों ने देखा होगा, सेम संगमरमर को कटिंग करके इन पत्थरों को प्रेस कर दिया गया होगा। संगमरमर में जैसे कटिंग करके इन पत्थरों को प्रेस कर दिया गया होगा, वही सेम वही रिफ्लेक्शन वाली बात होगी। लाइट लगाइए, एक अलग ग्लो मिलेगा आपको देखने को। और ये पत्थर हर एक जगह देखिए शीशे भी लगाए गए हैं। ये पुराने ज़माने की टेक्निक थी, लेकिन फिर भी आज भी वो शीशे वैसे ही संजीव और अपने आप में तो यहाँ पे चश्मा उतारना ही पड़ेगा। शायद एक भूल भुलैया टाइप का महल मैं उसमें हूँ। जयपुर के जय सिंह साहब के महल में कुछ इस टाइप का ही है। तो मैं आपको बाप रे बाप थोड़ा सा एक फियर फैक्टर अंदर मन में बैठ गया। आप लोग भी आएंगे तो शायद ऐसा ही होगा। और मैं निकल गया भूल भुलैया से। ऊपर चलते हैं, देखते हैं। माहौल अच्छा है, मौसम तो थोड़ा गर्म, लेकिन देखना एक ज़रूरी है। अब ये एक दूरबीन, ये कुछ अलग टाइप का ही देखिए। अब पता नहीं, इससे शायद सुशांत सिंह राजपूत अपना प्लॉट चंद्रमा वाला देखते हों। मेरा तो है नहीं, तो मैं तो देख ही नहीं सकता। आगे इस महल को देखिए, विराट, देखिए पीछे जय सिंह जी का महल। काश जय सिंह जी स्वयं सिंह के बेटे थे ना। विराट बोल रहे हैं मैं उनका पोता। काश तुम होते। सिंह होना है, विराट सिंह नाम है ना। तो इनके महल के पास एक मेरा भी फ़ोटो और सेल्फी बनता है, तो मैं भी ले लेता हूँ। आप लोग भी आइएगा तो ज़रूर लीजिएगा, अच्छा भी। तो भाई फाइनली मैं पहुँच आया हूँ जय सिंह जी के महल के ऊपर। यहाँ से एक जयपुर का मतलब इस महल का, आमेर महल का एक अच्छा व्यू आता है। और यहाँ से मैं आप लोगों को एक एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ ये किला आमेर किला के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दीवार, ये पहाड़ियों के ऊपर बनी हुई है दीवार, दैट इज़ कॉल्ड वॉल ऑफ जयपुर। इसको जयपुर का दीवार भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने तो ऐसे ही कहा है और वर्तमान युग में भी इसको ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसे है। कुछ वो देखिए, उस पहाड़ी के ऊपर से भी ऐसे चल के ऐसे ये दीवार को बनाई गई है। चाइना की दीवार भी आपने देखा होगा, वैसे ही इसको जयपुर का दीवार कहते हैं। और फाइनली मैं इस टॉम में हूँ, ये इस गुंबद में। ये गुंबद यहाँ से एक अच्छी व्यू आती है। मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से ठीक नीचे आप लोगों को मैं ऐसे कैमरा घुमा के दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, इसके नीचे आप लोगों को ठीक ये जो रास्ता दिख रहा है, इस रास्ते को इंडिया का ये पहला किला है जहाँ से आज भी हाथी इस रास्ते से चढ़ के ऊपर आते हैं। और आज के ज़माने में भी यहाँ पे मोर देन 100 एलिफेंट्स हैं, जो कि 600 से 1000 रुपये का टिकट और फीस लगता है, और वो आते हैं और ऊपर तक किले तक आते हैं। अब यहाँ से आने के बाद हम कुछ यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, इसको हम सेफ्रॉन गार्डन कहते हैं। सेफ्रॉन से मतलब होता है केसर। 16वीं शताब्दी में केसर। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, उसके नीचे ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हम सेफ्रॉन गार्डन कहते हैं। 16वीं शताब्दी में टेम्परेचर स्टेबल था, तो सेफ्रॉन केसर बहुत पैदा हुआ करते थे। और केसर बहुत पैदा हुआ करते थे, और केसर को आपको पता ही है कि किन कामों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज वर्तमान समय में क्या हो गया है, केसर अभी वहाँ नहीं उगाए जाते हैं। और साथ में वो देखिए, आप लोग वो देख रहे होंगे, ये मेरी उंगली से दिखा रहा हूँ, वो वहाँ पे एक लाइटिंग का और म्यूज़िकल शो होता है। रात के टाइम पे होता है। मैं दिन में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि 4 बजे ये किला बंद हो जाएगा और शायद अंदर घुसना सबके लिए संभव नहीं होगा। इसके बाद ये एक मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, मैं कैमरा ऐसे टर्न करके दिखाता हूँ। ये देखिए, दीवाने खास, 2 चीज़ें, दीवाने आम और दीवाने खास। ये देखिए पालकी इस शीशे के अंदर है।
ये गार्डन का हाँ ये देख रहे हैं, ये इसका डिजाइन बना हुआ चंदन की लकड़ी इस गार्डन का सारा डिजाइन वो समझ पाते अरे साथ दुनिया में हाँ ये मोबाइल डिजाइन याद है 1700 भाई अंदर चलते हैं, आप लोगों को पैलेस दिखाते हैं। इससे बड़ा तो अपने हमारे घर का गली बालकनी है। अरे नहीं, अंदर हूँ, एक भूल भुलैया टाइप का है, लेकिन हाँ अंदर में और भूल भुलैया टाइप का है और घूम रहा हूँ। और ये आप लोगों को, मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लोर कराऊँ, अच्छे से दिखाऊँ, लेकिन मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ, बहुत बड़ा है। ये आ गए, ये देखिए भगवान कृष्ण जी उकारी हुई। ऊपर चलते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे आप लोगों को रानियों के रूम दिखाते हैं। 12 रानियाँ, 12 रूम। ये देखिए ये दूसरी रानी के लिए है। ये 12 रानियों का ये रूम हुआ। 12 रानी थी, यहाँ तो एक भी ढंग से नहीं मिल रही। तो ये एक रानी का रूम, इसके पीछे आप लोगों ने देखा दूसरी रानी का रूम। तो सभी रानियों के रूम थे, अभी बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये मैंने आप लोगों को दिखाया। आगे चलते हैं और 12 रानियों के रूम यहाँ से देखिए, यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ भी रानियों के रूम हैं। तो मैं अब ये तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, आगे थोड़ा चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये एक मानसिंह महल की तरफ चलते हैं और देखते हैं, ऊपर जाना पड़ेगा। खड़ी सीढ़ी है मानसिंह जी के महल में, ऊपर चढ़ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कुछ और खास चढ़ गए, बहुत थक चुके हैं। अब इसके ऊपर भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मेरे से चढ़ा जाएगा। हाँ आ चुके हैं। ये किसका महल है भैया? ये किसका महल है? और ये इस किले पे जिसमें रानी रहती है उसके छत पे हम हैं। रानी इसके नीचे ही रहती थी और शायद मुझे लगता है उस टाइम पे ह्यूमन राइट्स नहीं रहा होगा, नहीं तो बेचारी गर्मी में कैसे रहती होगी ऐसे महलों में। दिक्कत तो है। इतनी खड़ी सीढ़ी है महारानी के महल के ऊपर, जय मानसिंह जी के, कि बाबा मैं तो थक चुका हूँ, लेकिन आप लोग भी आए तो एक्सप्लोर ज़रूर करें। नीचे महारानी जी का महल है, मतलब रूम है 12 रानियों के, और हम ऊपर की तरफ चढ़, ऊपर से उतर, ऐसे जाके ऐसे उतरना है। बहुत बड़ा महल है और अब हम उतर चुके हैं। यहाँ दिखाते हैं इस जयपुर के इस क्रम में। और ये विराट भाई भी पीछे चल रहे हैं, हालत ख़राब हो गई, थक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप, मुझे तो लगा था कि आधे घंटे में कवर कर लूँगा, लेकिन असंभव, नहीं घूम सकते इसको आधे एक घंटे में। कम से कम एक्सप्लोर करने के लिए 3 से 4 घंटे आपको चाहिए। 1 घंटे की तो चढ़ाई ही है और बाकी रिमेनिंग टाइम आपको एक्सप्लोर करने में, समझने में लग ही जाएगा। और मानसिंह जी के महल से अंदर से आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए सीसीडी की ब्रांच, और ये हैंडीक्राफ्ट्स के कुछ कपड़े। यहाँ पे अंदर में ही एक थोड़ा सा एक दुकान भी है, और साथ में ये देखिए मैम अलाउ पीछे साइड से। भैया फाइनली ये टूर कंप्लीट हुआ, तो आगे चलते हैं। और बढ़िया है, महल में 1-2 ज्वेलरी की दुकानें भी हैं और भी दुकान है। पीछे साइड से निकल के फिर वहाँ जहाँ से चढ़े थे वहीं पे एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह का कुछ होगा तो लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। चढ़ते समय भी कुछ दुकानें थी, महल में कोई दुकान नहीं है। एग्ज़िट में ऑन द वे
आपको दुकानें कुछ मिल जाएंगी, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पानी पीने के लिए, या कुछ ज्वेलरी की शॉप या फिर इत्र वगैरह, इन सब की भी दुकानें आप लोगों को मिल जाएंगी। ये देखिए, दुकान है महल के अंदर में। ये खूबसूरती है यहाँ की जयसिंह की। अच्छा, गेट से बाहर निकलने के बाद ना ये दो कड़ाहे दिखे, ये ऐसे कड़ाहे हैं, मैं आप लोग को इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी कभी आप आएँ तो एग्ज़िट में ये ज़रूर दो कड़ाहे मिलेंगे। ये वैसे कड़ाहे हैं कि जब जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो ये दो कड़ाहे यहीं पे छोड़ के चले गए थे। मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, बनाए हुए हैं, हाँ क्वालिटी हल्की है। तो उसी टाइम पे ये छोड़ के चले गए थे, तब से ये यहीं पड़े हुए हैं। तो आपको एक इवेंट ये भी देखने को मिल जाएगा। और इसके ऊपर म्यूज़ियम की गैलरी है, ये देखिए आपको यहाँ से ये रास्ता है और कुछ इस तरह का म्यूज़ियम गैलरी। ये देखिए ये रास्ता है यहाँ से ऊपर चढ़ के, लेकिन मैं तो अभी नहीं जा रहा, जितना दिखाना था आप लोगों को दिखा दिया। अब यहाँ से मुझे लगता है कि बाहर होना चाहिए। अब मैं जा नहीं रहा अंदर। और ये मीना बाज़ार, ये बाजार था, ये देखिए एक टाइम था, आप लोगों ने फिल्मों में या उन सब जगहों पे भी देखा होगा, मीना बाज़ार। ये देखिए जोधा मैडम का था, रुकैया मैडम ने भी लगाया था। तो देखिए मीना बाज़ार जोधा अकबर के उस फिल्मों में भी देखा होगा, और जोधा अकबर जो सीरियल आता, रुकैया मैडम ने भी और जोधा मैडम ने भी ये मीना बाज़ार लगाया था। और उसमें अपनी जो पश्मीना की ये दुनिया भर की शॉल जो होती थी वो उन्होंने यहाँ पे बेचा था। तो आप यहाँ पे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आम्बेर पैलेस शॉप, ये यूनिट ऑफ हैंडीक्राफ्ट। अनदर वन यहाँ पे देखिए त्रिपोलिया दरवाज़ा, यहाँ पे कुछ ये लोग बेचते हुए। साथ में हाँ तोप है, और ये हैंडीक्राफ्ट। ये देखिए 1135 एनो डोमिनी, ये पढ़िए आप लोग, देखिए भाई साहब यहाँ कुछ बेच रहे हैं। और साथ में ये जयपुरी हैंडीक्राफ्ट्स के सामान यहाँ पे ये लोग बेचते हुए, क्योंकि इनको यहाँ पे इस साइड में अलाउड है।